बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। उसका हमारा सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमने छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है, लेबर स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। हेनरी फ्यूल्स ने जो 14 प्रिंसिपल उसने दिए थे, उनमें से एक जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर या लेबर स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सिंपल वर्ड्स में कि जो भी कोई काम हो और इसको हम वेरियस पार्ट्स में तोड़ दिया जाए और हर काम को या हर पार्ट को एक पर्टिकुलर इंसान करे और लगातार करते करते स्पेशलाइजेशन जो है उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक साइकिल है, एक साइकिल को बनाना है तो साइकिल को बनाने का काम जो है वो एक इंसान ना करे, बल्कि हैंडल एक इंसान बनाए, टायर एक इंसान बनाए, इसी तरह जो फ्रेम है वो एक इंसान बनाए। और ऐसे ही हर काम को अगर हर बंदे को जब करने को दिया जाएगा तो इस काम में माहिर हो जाएगा और एक्सपर्ट होने से ही स्पेशलाइजेशन होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था एक सिंपल वर्ड में इसका ओवरव्यू। हम अपनी स्लाइड्स में देखते हैं कि स्लाइड्स में डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में जो है वो कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी। हेनरी फ्यूल का जो उसके 14 प्रिंसिपल उसने दिए थे उनमें से जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में इसको देखते हैं कि डिवाइड प्रोडक्शन इनटू डिफरेंट टास्क एंड दीज टास्क विल बी परफॉर्म बाय डिफरेंट वर्कर्स ऑन द रेपिटेशन ऑफ सेम टास्क एंड अगेन द प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। इससे क्या होगा कि जब कोई भी बंदा टास्क को अगेन एंड अगेन करेगा तो रेपिटेशन से वो काम जब बार बार होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने उसकी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल कि जब काम को असाइन नहीं किया गया था तो लकड़ी काटने का काम, वुड कटिंग एक ही बंदा करता था, ठीक है। इसी तरह डिजाइनिंग भी वही करता था, असेंबली और शेपिंग उसको अरेंज करने का काम भी, एंड लाइक दैट पॉलिशिंग का भी काम भी वही पर्सन करता था। तो इस तरह से ये जो सारा काम है विदाउट असाइनिंग जो है वो होता था और इससे टाइम वेस्ट होता है, आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है और स्पेशलाइजेशन नहीं होती। और एक ही वर्कर अगर एक काम को डिफरेंट टास्क करेगा तो उससे जो है वो उसकी जो है वो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी जी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिवीजन ऑफ लेबर का, जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर के जो स्पेशलाइज स्किल्स एंड नॉलेज फॉर स्पेसिफिक टास्क कि अगर कोई बंदा उसके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाए। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है पेशेंट का इलाज करना, अब डॉक्टर मैकेनिक का काम नहीं कर सकता। इसी तरह फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर काम करता है तो वो कैशियर काम नहीं कर सकता। हर बंदे को अगर हर काम डिफरेंट टास्क को असाइन कर दिया जाए तो उसका जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स जो हैं, जैसे ये होगा यू डू द टास्क यू आर गुड एट, कि आप वही काम करेंगे जिसमें आप बेहतरीन हैं, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी, आपकी पैदावारी सलाहियत पहले से बेहतर हो जाएगी, बल्कि इस बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव होने के साथ साथ फर्दर इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। आप जिस काम को बार बार करेंगे रेपिटेशन से, पहले आप एक काम को आधे घंटे में करते थे, फिर आपको 25 मिनट, इसी तरह आप करते करते फर्दर उसको टाइम जो है वो डिक्रीज करते करते और आप उसको 10-15 मिनट में भी करने के काबिल हो जाते हैं। लाइक दैट डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट, जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो हमें पता होता है कि हमने अपने रिसोर्सेज को कहाँ यूटिलाइज करना है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कहाँ इस्तेमाल करना है, तो हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल, जब हम लार्ज प्रोडक्शन करते हैं तो हमें उससे एक्सटर्नल इकोनॉमी स्केल या फिर इंटरनल इकोनॉमी स्केल जो है वो हासिल होना शुरू हो जाती है। इस तरह कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। कंपैरेटिव एडवांटेज, जिस काम में आप माहिर हैं, स्पेशलाइज हैं, आप उसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, तो इससे आपको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल होता है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह प्रमोट्स इन्वेंशंस के आप जो इन्वेंट करते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं, उसके में आपकी वो जो है वो प्रमोट होती हैं अकॉर्डिंग टू बॉर्डर एंड आउट ऑफ द कंट्री। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्शन विद जब स्पेशलाइजेशन लेबर होती है, यहाँ एक छोटी सी स्लाइड्स के साथ उसको जो है वो फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि एक टास्क है, अगर हम उसको इंस्टेड ऑफ एक ही पर्सन को देने की बजाय डिफरेंट पर्सन्स में हम उसको डिवाइड कर दें तो उससे जो है वो थोड़े टाइम में एफिशिएंसी इंक्रीज होने के साथ साथ बहुत जल्द हो जाता है। लाइक दैट फार्मिंग एक बंदा करे, इसी तरह साइडिंग का काम एक बंदा करे, पेंटिंग का काम एंड इंस्पेक्शन उसको देखने का काम से अगला बंदा करे, और इसी तरह जो शिपिंग है उसको नेक्स्ट फर्दर पहुंचाने का काम जो है वो नेक्स्ट बंदा करे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गई होगी। विशिंग ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।